रामचरितमानस में राम जी की छवि का दर्शन हो जाए, उतनी देर पूजा करिए बिहारी जी की। आपको कोई परपंच दिमाग में ना आए, हमको वहां जाना वहां जाना है। ए मुरलीधर छलिया मोहने, हम तुमसे मोहब्बती करी बैठे। मुरलीधर छलिया मोहने, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। मुरलीधर छलिया मोहने, हम तुमसे मोहब्बत करे बैठे। आए मुरलीधर दिन किन के लिए बना है? सोमवार, मंगलवार, शनिवार जो कभी कभी मंदिर जाते हैं, चलो आज मंगल है हनुमान जी के वहां हो आए। अच्छा, बुधवार को हनुमान जी कहां चले जाते हैं? मंदिर में तो रहते हैं। अरे मंगलवार को तो इतने लड्डू चढ़ गए, इतने लड्डू चढ़ गए, हनुमान जी तुप गए। अब बुधवार को बेचारे इंतजार करे, भगवान को एक ही लड्डू चढ़ा देता आज। अच्छा, दिन भगत के लिए नहीं है, दिन उनके लिए बना है जो कभी कभी जाते हैं। समय उनके लिए है जो परमात्मा के करीबी नहीं है। और जब आप परमात्मा के करीबी हो जाएंगे तो आप घड़ी नहीं देखोगे, आप सेकंड नहीं देखोगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा आप कहां बैठे हैं। पहले से तो कम तो न थी, पहले से तो कुछ कम तो न थी, के और मुसीबत ले बैठे। पहले से कम ही न थी, और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर छलिया मोहने, हमें तुमसे मोहब्बत करे बैठे। हरि बोल। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियादी। देखो, एक बड़ी अच्छी बात याद आ रही है। दरअसल में हमने एक दिन अपना YouTube चैनल चेक किया तो बड़ी अच्छी अच्छी उसमें कमेंटें आती हैं। महाराज जी, हम आपकी हर कथा में, मतलब सारे प्रोग्राम YouTube पर पढ़ रहे हैं, हर कथा में हम अंतर पाते हैं। देखो कौन शब्द कहां पर, भागवत भगवान, देखो हम नहीं सुना रहे, ये लड्डू गोपाल सुनाते हैं। इसलिए एक घड़ी आधी में पुनिया। आप पर कोई प्रतिबंध नहीं कि कितनी देर पूजा करो, लेकिन उतनी देर करिए जरूर। और उस समय का इंतजार करिए जो क्षण आपको ये लगे आज हम तो खो गए थे, हमको पता ही नहीं चला। आधी में पुनियाद। मैं आपको किस मोड़ पे लिए जा रहा हूं कि भागवत के 10वें स्कंद का पाठ, आपके पास नहीं टाइम है, एक लाइन पढ़ लो। अच्छा, पढ़ना ना आता तो घर में कोई बच्चा पढ़ा लिखा हो,
उसे कह दो बेटा जरा हमको भागवत की एक लाइन पढ़ के सुना दे। इससे तो और डबल फायदा होगा, आपके उस बच्चे की भी जुबान पर भागवत का शब्द आएगा और आपको सुनने को भी प्राप्त होगा। तो जिनको भगवान की प्राप्ति करना है उनको भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करना चाहिए। 2 जगह पर ऐसा आया है, एक ध्रुव चरित्र में परमात्मा को पिता रूप में पाना, परमात्मा को रिश्ता रूप में पाना, और रिश्ता में कोई प्रतिबंध नहीं है कि कौन सा रिश्ता। भगवान कहते हैं हमने अपने भक्तों को सर्वाधिकार दे रखा है, अगर तुम्हारे पिता ना हो तो हम तुम्हारे पिता बनने के लिए तैयार हैं, अगर तुम्हारे भाई ना हो तो हम तुम्हारा भाई बनने के लिए तैयार हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो आत्मदेव ब्राह्मण को अपने पुत्र के द्वारा मार्गदर्शन मिला। अच्छी बात, अगर घर का कोई छोटा बच्चा कह रहा हो तो मानना चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण उसी दिन घर छोड़ दिए और चले गए कहां? तीरथ बैरे ने से भी क्या था, तीरथ बैरे से भी क्या, तीरथ बैरे ने सभी क्या था, तीरथ बैरे से भी क्या था, अति पुनीत साधक अति पुनीत साधक सिद्धार्थ। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अब थोड़े दिन के बाद गोकर्ण महाराज भी घर छोड़ के चले गए। कारण है, अब 2 लोग एक मत के घर में हैं, धुंधकारी महाराज और धुंधकारी की माता जी आनी धुंधली। अब गोकर्ण बेचारे इनका किसी से मत ही ना बने, तो इन्होंने जानते हो तुलसी बाबा के एक पद का प्रयोग लिया, सो छाड़िए कोटि बैरी समो, यद्यपि परम स्नेही। उन्हें त्याग देना चाहिए कोटि बैरियों के समान। यद्यपि परम स्ने किनको? जाके प्रिय ना राम भय देही। सवाल नंबर अगला, डाट डाट डाट। किनको त्यागना दोष है? बात तो ये है, माता को तजना दोष है, पिता को तजना दोष है, गुरु को तजना दोष है, ये तो लिखी पढ़ी बात है। लेकिन तुलसी बाबा कह रहे हैं इनको तजने में कोई दोष नहीं। अगर अगर लगाए ना, अगर कौन कौन? तजेव पिता प्रहलाद। प्रहलाद ने पिता को तज दिया हिरण्याकश्यप को, क्योंकि हिरण्याकश्यप जो है भगवान से विरोध करता था। अगर कोई भगवान से विरोध कर रहा है तो आप उसको कोटि बैरियों के समान तज सकते हैं। यद्यपि परम स्नेही, कौन कौन परम स्नेहियों में आते हैं? तजो पिता। यद्यपि पिता जो है परम स्नेहियों में है, लेकिन अगर कोई पिता कहता है कि तुम भागवत ना सुनो, रामायण ना पढ़ो, मंदिर ना जाओ, तो इस बात को ना मानने में कोई पाप नहीं है। तजेव पिता प्रहलाद, भरत तजो महतारी। भरत जी ने अपनी मां को तज दिया।
अब देखो इस बार तो भागवत है, अब राम जी चाहेंगे तो कभी अब पहली न्यू पड़ रही है सामूहिक की है, खरे उतरिए, चिंता ना करिए, हम आपके साथ में। साल में एक बार नहीं 4 बार कहोगे तो 4 बार भागवत ने कहा यज्ञ हो। लेकिन आइए, बड़ा सुंदर भाव है। रामायण में जानते हो महापुरुषों ने एक बड़ी गूढ़ बात बताई है। राम जी 14 वर्ष वनवास गए और जब भरत जी को पता चला कि हमारी माता कैकेयी के कारण राम जी वनवास गए हैं, तो भरत जी ने मां को मां कहना बंद कर दिया। अच्छा, ये कोई छोटा मोटा दंड नहीं है। लड़का अपनी मम्मी का डायरेक्ट नाम ले, मम्मा ना कहे, मां ना कहे तो कितनी पीड़ा होगी। और या तो कभी कहा ना हो और चैलेंज करके कहना छोड़ दे, आज से मैं तुमको अपनी जुबान से मां नहीं कहूंगा। जब भरतलाल जी आए थे और जब भरतलाल जी को पता चला हमारे राघव को हमारी माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास दिया, तो भरत ने कहा मां बस ये जीवन का आखिरी शब्द है, आज के बाद भरत की जुबान पर मां का शब्द नहीं आएगा, मैं तुम्हारा नाम लेकर के पुकारूंगा। 14 वर्ष बाद जब राम वनवास से आए थे, राम जी ने देखा कि सबके घर में दीपक जल रहा है, माता कैकेयी अभी यहाँ पर नहीं मौजूद है। और माता कैकेयी के जब भवन में गए और राम जी ने कहा मां, हाय हाय 14 वर्ष से जिस कान ने मां का नाम ना सुना हो, कैकेयी बेहोश होकर के गिर पड़ी, लिपट करके रोने लगी। राघव 14 वर्ष के बाद ही इन कानों ने आज मां का नाम सुना है। अच्छा क्यों? तुम्हारे भैया भरत ने जब से सुना कि मेरे कारण तुम 14 वर्ष वनवास गए हो, तो भरत ने मुझको मां कहना बंद कर दिया। राम जी ने वादा कर दिया, मैया मैं भरत जी से मां कहलवाऊंगा। जब भगवान राम भरत जी के पास गए थे, श्री राम ने कहा कि भैया मांगता हूं भिक्षा एक। राम जी ने कहा भैया भरत, आज तेरा भाई तुमसे एक भिक्षा मांगने आया है। तो रोकर भरत जी बोले ये भी सहूंगा, लेकिन एक निवेदन है सरकार, जिसने पठाया वनवास मेरे राघव को, उसी कैकेयी को मां नहीं कहूंगा, उसी कैकेयी को मां नहीं कहूंगा। अब राम जी तो धर्म संकट में पड़ गए, एक तरफ भैया का प्रेम, एक तरफ मां का प्रेम। तो राम जी भरत का भेष बनाकर के रोजाना माता कैकेयी के पास जाया करते थे। कैकेयी को पता ही नहीं चला कि हमारे भरत हैं कि राम जी हैं। भारती तजो महतारी, बलि गुरु तजो कल्त प्रजता बनी। अब देखो परम स्नेहियों में नाम आता गुरु का, क्योंकि हम ही लोग कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु अखंड है, मंडलाकार है, लेकिन अगर कोई गुरु ये कहता है तुम राम जी की पूजा मत करना, तुम श्याम जी की पूजा करना है, तुम श्याम जी की पूजा नहीं, तुम दुर्गा जी की पूजा करना, किसी गुरु को ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। अरे एक गलती तो बिल्कुल ना करे कोई गुरु, अरे हमारी पूजा कर लो, सबकी पूजा हो गई। देखो हमारे गुरुदेव कहा करते थे, ये मांस का लोथड़ा भगवान नहीं हो सकता है। माना कि परमात्मा का अंश तुम में है,
सामने वाला तुमको भगवान के समान मानता है, और जिसने जिसने अपने को भगवान साबित करने का प्रयास किया, भैया नैया उसकी डूब गई। बलि गुर तजो कल्त ब्रजता बलि भय मुध मंगलकारी। बलि ने गुरु को तज दिया है? क्योंकि गुरु जी ने कहा था, ये सब कथाएं आएंगी भागवत में। ओ तो गोकर्ण महाराज घर छोड़ के चले गए। घर पर धुंधकारी महाराज रह गए, धुंधली रह गई है। अब एक दिन वैश्याओं ने कहा, अरे सुनो बहन जी, धुंधकारी तो पैसा दाम लाते नहीं है, ऐसे आता है। तो एक वैश्या ने कहा, ऐसा किया जाए, आज आए इसका काम है तमाम कर दिया जाए। कथा प्रेमियों, जब धुंधकारी महाराज पहुंचे, वैश्याओं ने धुंधकारी की बड़ी खातिर करना शुरू किया। कोई पंखा चलावे, कोई सर दबावे, कोई पैर दबावे। धुंधकारी को नींद आ गई। जब धुंधकारी को नींद आ गई तो वैश्याओं ने चरपैया में हाथ बांध दिए, अब पैर बांध दिया, उठाया डंडा, खोपड़ी पर मारा। जब खोपड़ी पर लठिया लगी तो धुंधकारी चिल्ला पड़ा, ये वैश्याओं पागल हो गई हो, हमने तुम्हारे लिए सबको छोड़ दिया, माँ को छोड़ा, भाई को छोड़ा, बाप को छोड़ा। वैश्याओं ने कहा, अरे वाह वाह वाह, तुमने माँ को छोड़ दिया, जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, तुमने बाप को छोड़ दिया। कि जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसी दिन माता पिता अपनी इच्छाओं को दफन कर देता है और अपने बच्चों के लिए लग जाता है, इनको अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, इनकी अच्छी नौकरी लगवाएं। तूने सोचा नहीं कि इसका असर क्या होगा, जो अपनी माँ का नहीं वो हमारा क्या होगा। मसल कलेजा, मसल कलेजा, तू औरों से इसकी लाई है, तेरा इतबार नहीं, तू बड़ी हर जाई है। किया रात ही रात में उसका काम तमाम, मिला न पापी को मगर मर कर भी विश्राम। भैया धुंधकारी मर नहीं रहा था। एक वैश्या ने आग का जलता हुआ चैला धुंधकारी के मुंह में खुरस दिया। धुंधकारी मर तो गया, अब मरने के बाद प्रेत बनता है। जिंदा में तो परेशान किए था, मरे में तो और तबाही। गांव में पूरा गांव छोड़ छोड़ के भाग गए, दूसरे गांव में लोग जाके मकान बना लिए। एक व्यक्ति अच्छा होता है ना तो पूरी कॉलोनी को नाम होता है। एक व्यक्ति कोई राष्ट्रीय स्तर का काम करता, टेलीविजन पर आता, तो लोग गर्व के साथ कहते भैया हम वहीं रहते हैं जो दिन टीवी पर ऐड चल रहा था। और एक व्यक्ति अगर साइकिल चोर पकड़ा जाए, पेपर में निकल जाए, न्यूज पर आ जाए, तो लोग संकोच करते हैं एड्रेस बताने में। भैया क्या बताएं, एक हमारे कॉलोनी में अभागा था, वहीं रहते, लेकिन बाकी सब अच्छे। तीन सजा वही देश का, सती संत अरसूर, तीन लजावती देश को कपटी कायर कूर। जब गोकर्ण महाराज को पता चला कि हमारा भाई अकाल मृत्यु के द्वारा मरा है। अकाल मृत्यु कौन कौन होती है? बिजली का चपका हुआ, एक्सीडेंट का, सांप का काटा हुआ, जहर का खाया हुआ, फांसी लगाया हुआ, ये सब अकाल मृत्यु होती है। और अकाल मृत्यु वाला व्यक्ति तरता नहीं है। जिम्मेदारी क्या बनती है? बहुत मार्मिक बात ध्यान में आ रही है। हर व्यक्ति को ये जरूर जानना चाहिए हमारी कितनी पीढ़ियों से गया नहीं हुई है।
अगर तीसरी पीढ़ी में आप हो तो समझ लीजिए पितृ देवता इंतजार कर रहे, हाय हमारे वंश में कोई होता तो जो कि हम सबका मोक्ष करवाता। तीसरी पीढ़ी में बहुत जरूरी होता है अपने पितरों के कल्याण के लिए, गया के लिए। सब्जेक्ट क्या है? गोकर्ण महाराज अपने धुंधकारी के तरने के लिए भैया गया प्रयाग पिंडदान सब किया, सब किया। 1 साल के बाद जब घर पर वापस आए तो क्या देखा कि दरवाजे पर बबूल का पेड़ जमा हुआ है। ओह, हाय ये वही घर है जिस घर में भगवान का पूजा होता था, जिस घर में भगवान का भोग लगता था। आज हमारे दरवाजे पर बबूल का पेड़ जमा है। सावधान, देखो कथा जो है मनोरंजन का विषय नहीं होता है, मनोमंजन का विषय होता है। इसके द्वारा जो भी आपके जीवन की हानिकारक बातें हैं उन पर तुरंत ध्यान दीजिए तो आपका कल्याण हो। कथा का मतलब ये होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपके दरवाजे पर बबूल का पेड़ जम गया है तो अच्छी बात नहीं, कोई पाप आत्मा का निवास हो गया है। अगर तुम्हारे दरवाजे पर मधुमक्खी का छत्ता लगा है, अच्छी बात नहीं, कोई पाप आत्मा का निवास हो गया। बोलोगे महाराज जी इसका निवारण, अरे निवारण हम सामूहिक बता रहे हैं, आप सुनिए। और जो लोग ऑनलाइन प्रोग्राम सुन रहे हैं अपने इष्ट मित्रों को सबको लिंक शेयर कर देना है। स्वामी भुसुंडी जी महाराज हमारे निजी यूट्यूब चैनल पर ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। वाह, सूचना मिली कि लाइव चल रहा है, बड़ी कृपा है। बोलो भागवत भगवान की। कोई बात नहीं है, इससे भी धीरे बोलो, बीच में कई साल का अंतराल हो गया। उसी वर्ष से हम लोगों ने विचार किया था कि अगले वर्ष सामूहिक कार्यक्रम दे दिया जाए, रूप दे दिया जाए, लेकिन इस बार लड्डू गोपाल हमारे अनुपम शुक्ला जी को हिम्मत दिया, आप लोगों से मुलाकात किया और आप लोगों ने सहमति जताया है, कार्यक्रम हो रहा है। आप ज्यादा जोर मत बोलिए, इतनी जोर बोलो कि आपकी आवाज इन तक आ जाए, हम तक नहीं। ये जो लड्डू गोपाल बैठे हैं कान्हा जी, बोलो बांके बिहारी लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई, है बहुत धन्यवाद। बोलो बांके बिहारी लाल की। मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए। देखो आज माना कि कथा ज्यादा है, भजन कम है, लेकिन संकीर्तन मस्ती में करना। थोड़े थोड़े हाथ उठाओ ऐसे, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, श्याम से नैना लड़ गए, श्याम से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़
बिहारी से, बांके बिहारी से कुंज बिहारी से, कुंज बिहारी से अरे उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए, मेरे 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 नैना लड़ गए, नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए। छवि ऐसी वृंदावन प्यारो, छवि ऐसी वृंदावन प्यारो, छवि ऐसी वृंदावन प्यारो, छवि ऐसी वृंदावन प्यारो, रसिया मेरा मन गोल भायो, रसिया मेरा मन को अरे मोर मुकुट पाई अड़गे, मोर मुकुट पाई गए, हाय हाय मोर मुकुट पाई अड़गे, मोर मुकुट पाई गए, मेरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, बोलो बांके बिहारी लाल की कथा कहाँ पर थी? अगर हमारे दरवाजे पर बबूल का पेड़ जमा है, मधुमक्खी का छत्ता लगा है, तो निश्चित कोई पाप आत्मा का निवास हो गया है। उस समय पर क्या करना चाहिए? उसे हटा करके और गंगा जल का छिड़काव करें, हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप करें। बंधुओं, गोकर्ण को बड़ा रोना आया। ये वही घर है जहां पर नित्य भगवान का पूजन होता था। इसी घर से गौ का ग्रास निकलता था। जिसके घर में सच्चे मन से प्रभु का पूजन होता है, वो घर घर ना समझो भैया, वो एक मंदिर होता है। गोकर्ण महाराज आसन लगा करके बैठ गए और भगवान का ध्यान किया। जैसे भगवान का ध्यान किया, धुंधकारी बाधा डालने लगा। कभी भैंसा का भेष बना करके आ जाए। आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी ऐसी जीवन में घटना घटी होगी कि आप पूजन की सामग्री तो ले आए, लेकिन एक साल धीरे जब आपने सोचा कि इस बार सत्यनारायण की कथा सुनेंगे, फिर कोई बाधा पड़ गई। कभी कभी तो ऐसा होता है, आचार्य जी दरवाजे आ गए, तत्काल कहना होता महाराज जी क्या बताएं, अग्नि पूर्णमासी को कथा सुनेंगे। अगर आपके पूजनादि का कार्य में बाधाएं पड़ रही हैं तो समझ लो आपके घर पर कोई पाप आत्मा का निवास है।
आप कोई गलत अन्न खा लिए, उपाय कहीं आपको नहीं भटकना है। घर के सभी व्यक्ति लोग गंगा जल एक एक बूंद नित्य ग्रहण करें, उसका दोष दूर हो जाएगा और आपके पुण्यादिक कार्यों में बाधा नहीं पड़ेगी। गोकर्ण महाराज समझ गए ये और कोई नहीं, ये धुंधकारी है। हाथ में जल लिया और गायत्री मंत्र का विनियोग किया, जैसे छींटा मारा धुंधकारी असली भेष में आ गया और रोने लगा। मेरा अवगुणी भरा शरीर तुम कैसे तारोगे, ओ मेरा अवगुणी भरा शरीर तुम कैसे तारोगे। धुंधकारी तुम हो? अरे धुंधकारी, हम तुम्हारे लिए गया गए, प्रयाग गए, हमने तुम्हारे नाम का पिंडदान किया, लेकिन भैया वो हमको कोई पिंड नहीं मिले, मैं प्रेत का प्रेत ही बना रहा। चाहे जैसा भाई हो, घर में भैया बैरी लागे, रण में गए दाहिनी बां। भाई के ऊपर अगर संकट है तो भाई नहीं देख सकता है, चाहे जैसा भाई हो। गोकर्ण के आंसू बहने लगे, भोजन पानी सब त्याग दिया। ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि, एक पैर के बल खड़े होकर के ऊपर को भुजाएं करके, हे प्रभु हे प्रभु। भगवान आकाशवाणी देते हैं, धुंध गोकर्ण क्या बात है, क्या चाहते हो? गोकर्ण ने कहा हमने जीवन में जितनी तपस्या किया है सब हमारे भैया धुंधकारी को दे दो, लेकिन हमारे भैया को प्रेत योनि से छुटकारा दिला दो। भगवान बोले गोकर्ण ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहां पर जो व्यक्ति कर्म करता है उसी को भोगना पड़ता है। इस धोखे में ना रहो। हमारे पिताजी तो खूब कथा सुनते हैं, खूब भंडारा करते हैं। हाँ, उसका लाभ क्या मिलेगा? तुम्हारे जीवन में उन्नति होगी, तुम्हारा विकास होगा, लेकिन पारलौकिक यात्रा के लिए भैया जो तुमने बोया है वही पाओगे। गोकर्ण, अपने भाई का अगर मोक्ष चाहते हो तो जाओ श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ जा करके अपने भाई को। अब गोकर्ण महाराज विद्वान थे, व्यास गद्दी का निर्माण किया, भागवत भगवान को स्थापित किया और धुंधकारी से कहा भैया तुम जजमान बन जाओ। अब उसे पता नहीं था कि भागवत में जजमान बना कैसे जाता है। अब आजकल तो बच्चे को पता है। और जैसे गोकर्ण महाराज ने कथा शुरू करी भैया धुंधकारी भाग पड़ा। ना 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 भैया, हमारा शरीर जला जा रहा है, कान के पर्दे फटे जा रहे हैं। अब तो गोकर्ण महाराज बहुत परेशान, कथा सुनाए तो किसको सुनाए? भागवत भगवान ये तो निश्चित है कि गोकुल पार्क पर प्रसन्न है। गारंटी के साथ कह सकते हो। किसी को टेंट बुक कराना पड़ा? कहीं नहीं जाना पड़ा, बैनर छपवाना पड़ा, निमंत्रण कार्ड बंटवाना पड़ा। भागवत भगवान ने भेज दिया, जाओ गोकुल पार्क का फिर पूर्ण उदय हो गया है, सबको कथा सुनाओ जा करके। अब भैया इसके बाद अगर कोई भागवत भगवान को माथा टेकने ना आ पावे तो भागवत भगवान की कोई गलती नहीं। गोकर्ण महाराज भगवान का ध्यान करते, प्रभु किसको कथा सुनाऊं? जैसे कथा आरंभ करता हूं धुंधकारी भाग जाता है। अच्छा,
तरीका बताया, 7 घाट के वास में इसको निवास दीजिए। धर्मप्रिय सज्जनों, वैसा ही किया। एक दिन की कथा हुई, 1 गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा में 2 गांठें फट गई। कथा पूर्ण होते ही सुंदर विमान आया। उस विमान में बैठकर धुंधकारी इस लोक को छोड़कर परम लोक को प्रस्थान करता है। बोलो भागवत भगवान की। करती है भव पार सभी को भागवत कथा। करती है भव पार सभी को भागवत कथा। भव पार सभी को भागवत कथा। भागवत कथा भागवत कथा। भागवत कथा भागवत कथा। भागवत कथा भागवत कथा। भागवत कथा भागवत कथा। करती है भव पार सभी को भागवत कथा। करती है भव पार सभी को भागवत कथा। राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा शशि किरण समाना। चकोर करे जही पाना। सत्य चकोर करई जय पाना। जन जन में संदेश देती भागवत कथा। जन जन में संदेश देती भागवत कथा। करती है भव पार सभी को भागवत कथा। करती है भव पार सभी को भागवत कथा। भागवत कथा भागवत कथा। भागवत कथा भागवत कथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे रहो। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो भागवत भगवान की जय हो। धुंधकारी तो बैकुंठ चला गया। अब जो और लोग कथा सुन रहे थे उन लोगों ने कहा, महाराज जी तुमने पक्षपात किया, अपने भाई को तुमने बैकुंठ दे दिया। अरे हमको वहां का चौकीदारे बना देते। गोकर्ण जी ने कहा, सुनो, जब कोई व्यासपीठ से व्यास कथा सुनाता है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिन्होंने ज्यादा चंदा दिया है उनकी गिलास में ज्यादा मीठी कथा डाल दे। श्रोता जग में 4 स्वरूपा, चलनी शान सिंह अरुसूपा। श्रोता जग में 4 स्वरूपा,
चलनी स्वान सिंह अरसू। सुनो भैया कथा प्रेमियों, श्रोता 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? चलनी स्वान सिंह अरुसूपा। तो उन लोगों ने कहा ब्यास जी हम कौन वाले हैं श्रोता? अरे ब्यास जी ने कहा हम काहे को कहे तुम कौन वाले हो, हम बता रहे, तुम खुद अपने दिल से रिजल्ट मांगो, हम कौन वाले हैं। 4 प्रकार के श्रोता, लेकिन उत्तम कौन होते हैं ध्यान देने की जरूरत है। आज पहला दिन है, कल से सबका टाइम टेबल बन जाएगा। आज किसी का ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हमारा वैसे भी कार्यक्रम समय से बहुत पाबंद रहता है। जो लोग परिचित उनको पता है, अगर जो निर्धारित समय लिखा है तो वो प्रसाद वाला है, मतलब उतने समय में प्रसाद तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। ये नहीं कि उतने समय में कथा बंद करें, फिर अगले दिन की दिनचर्या खराब हो जाती है। बहुत समय से पाबंद। मेरा प्रयास रहता है कि हमारे कार्यक्रम के द्वारा किसी को कोई कष्ट ना हो। मैं साउंड सिस्टम को सख्त आदेश दे रखा हूं कि कार्यक्रम के मात्र 5 मिनट पहले रिकॉर्डिंग बजे, उसके पहले अगर बजाना तो उतनी जोर बजाना जितनी जोर केवल तुमको सुनाई पड़े। शहर है, महानगर है, सब बच्चे पढ़ाई करते हैं, भगवान का नाम लिया जाए, लेकिन ऐसा भी ना ले जाए जिसको कोई कष्ट हो। बोलो भागवत भगवान की। चलनी स्वान सिंह अरुसूपा। सब्जेक्ट आ जाए। 4 प्रकार के श्रोता हैं। कौन कौन? चलनी स्वान सिंह और सूप। तो भैया चलनी प्रकार वाले सुन लो, अगर ये लक्षण तुम्हारे अंदर है तो तुम चलनी वाले श्रोता हो। चलनी तो हलनी भाई। चलनी का क्या काम होता है? घर घर में चलनी है। ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में चलनी ना हो। चलनी तो हलनी भाई। चलनी को जब तक हलाओगे नहीं तब तक आटा नहीं गिरेगा। लेकिन चलनी के पल्ले क्या पड़ता है? माल माल बाहर और चोकर चोकर अंदर। तो जो चलनी प्रकार के श्रोता होते हैं उनसे कथा से नहीं मतलब होता है। पंडित जी कहाँ के हैं, किसके द्वारा आए हैं, टेंट कहाँ का है, कलाकार कितने हैं। चलनी तो हलनी भई हाली हाली रसुदे। हीर हीर को गही के चोकरा पल्ले ले। ये तो भैया चलनी प्रकार के श्रोता हो गए। चलनी और स्वान। स्वान माने तो जानते होंगे, सब लोग जानते होंगे, डीओजी साहब। कुत्ता। दूसरे मोहल्ले को कुत्ता अगर इस मोहल्ले में आ जाए तो पहले भौंकेगा, गुर्राएगा, पूंछ हिलाएगा, ना कथा सुनेंगे ना सुनने देंगे, भौंकते रहेंगे बीच में। ऐसी गलती मत करना, वरना तुम दूसरी श्रेणी वाले में गिने जाओगे भगवान की नजर में। भुसुंडी जी की नहीं, भुसुंडी जी कुछ थोड़ी कहेंगे, अगर कहेंगे तो तुम चंदा कटौती कर दोगे। आपके फायदे की बात कर रहा हूं। चलनी स्वान। और तीसरी श्रेणी कौन है? सिंह। सिंहवत श्रोता कौन होता है? देखा होगा कहीं कहीं, आएंगे बाद में, बैठेंगे आगे, कहा तो कुछ कहा झगड़ा कर दे। ये सिंहवत श्रोता होते हैं। उत्तम श्रोता कौन है? सूपवत। सूप का काम क्या होता है? एक तो बात है, नई पीढ़ी तो सूप के बारे में ना बता पावे। आजकल हर चीज पैकिंग वाली आ गई है। जिन घर में एक आधे बुजुर्ग है उनके घर में भले ही सूप मौजूद हो। अब हम बता दें सूप का क्या काम होता है। इट्टी मिट्टी कूड़ा करकट सब बाहर, सूप का काम होता पछोरना। अब माल माल अंदर। आ गए कथा में, अब भगवान की कथा में लीन हो गए, कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है।
आओ, बड़ा सुंदर भाव है, सब लोग गाएं। भगवान करे लाइन जीवन में उतर जाए। हमारे हाय हमारे हमारे काम की रहती, हमारे हर काम की रहती। हमारे राम को रहती, राम को रहती, हमारे राम को रहती, हमारे राम को रहती। मेरे हरे काम की चिंता, मेरे हरे काम की चिंता। इसलिए गर्व से कहो हमारे हैं श्री राघव, हमारे हैं श्री राघव। मुझे किसी बात की चिंता, हमारे हैं श्री राघव, हमें किस बात की चिंता। हरि बोल। अगला प्रयोग बड़ा सुंदर है। क्या? न सोने की न जगने की, न रोने की न हंसने की, रोने की न जगने की, न रोने की न हंसने की। अगर अपने हाथ में होता तो किसी को नींद की गोली ना खानी पड़ती। अगर नींद अपने हाथ में होती, अगर जगना अपने हाथ में होता तो किसी को घर वाले को जगाना ना पड़ता। न सोने की न जगने की, न सोने की न जगने की, न रोने की न हंसने की। न रोने की न हंसने की। जब तक ये नहीं चाहेगा तब तक हंसोगे नहीं। दुनिया का कोई व्यक्ति तुमको नहीं हंसा सकता है। इसलिए अगर रोना आ रहा है तो बिहारी जी से कह दो हम तेरी हाँ मेरा जी, हम तेरी ना मेरा जी। हमें जिस हाल में रखो, हमें जिस हाल में रखो, उसी हम हाल मेरा जी। न सोने की न जगने की, न सोने की न जगने की, न रोने की न हंसने की, न रोने की न हंसने की। हमारे है हमारे हमारे राम को रहती, हमारे राम को रहती। मेरे हर काम की चिंता, हमारे राम को रहती, मेरे हर काम की चिंता।
स्वरूपा चलनी स्वान सिंह अरु सूपा। सुपथ श्रोता होते हैं मुहुर मुहुर भाव का। भागवत स्थल जानते हो, ये भगवान की गोदी बताई गई है। अब ये तो कोई बताने की जरूरी नहीं है कि इस समय कौन सा महीना चल रहा है। दिसंबर चल लो, दिसंबर। आज आप पार्क में बैठे हो हैं, और कल इतने समय क्या सोच रहे हो कि गेट मत खोलना, पर्दा बंद कर दो हैं? लेकिन धन्य है जहां पर प्रभु की गोदी है ना, वहां वार्ता अनुकूलित मौसम हो जाता है। बोलो भागवत भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तो गोकर्ण महाराज ने उन सबको भी भागवत सुनाई, उन सब का भी कल्याण हुआ। बोलो भागवत भगवान की जय हो। पहले दिन की बात थोड़ी कथा बची है, ठीक समय से आज का कार्य संपन्न होगा। कल जिनको यजमान बनना है, हमारा अनुदान काउंटर बना हुआ है, आप अपना नाम वहां लिखा देना। और सभी के लिए मैं सामूहिक सूचना दे रहा हूं, जो भी लाइव प्रसारण देख रहे हैं, ये कार्यक्रम पूर्ण तरीके से सामूहिक सार्वजनिक है। कोई ये ना सोचे कि हमने क्या दिया है। अरे परमात्मा जिसको जिस लायक बनाया है, परमात्मा जिसका अंश चाहता है, वो व्यक्ति उतना अंश भेंट करता है। भगवान के दरबार में सब एक समान है, इसलिए कोई भी लेकिन किन आप हर तरीके से आपका सर्वाधिकार है। कोई भी परामर्श, कोई भी विचार, हमारे टेलीविजन पर भी नंबर चल रहे हैं और जगह जगह पर बैनर पोस्टरों में भी है। और हमारे इस कार्यक्रम को जो मैनेजमेंट देख रहे हैं भैया अनुपम शुक्ला जी से भी जानकारियां आप ले सकते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बस थोड़ी सी कथा बची है, परीक्षित जन्म और परीक्षित श्राप। ये परीक्षित महाराज कौन है, अगले अध्याय में वर्णन आया है। कौरव और पांडवों का आपस में विवाद चल रहा था। दुर्योधन ने निश्चित कर लिया है, मैं सुई के नोक के भी बराबर इनको हिस्सा नहीं दूंगा। और पांडवों को समाप्त कराने के लिए भैया उसने तो गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा से कहा, अगर इन पांचों पांडवों का सर ला करके दे दो, मैं तुम्हें मनचाहा इनाम दूंगा। धन के लालच में पड़कर, हाय हाय वारे वाह, धन भाई से भाई को छुड़वा देता है, पिता पुत्र को छुड़वा देता है। बस भगवान से एक ही कामना करना, हमारे परिवार में एक कमी ना आए। पैसा नहीं है चलेगा, कमाई कम है चलेगा, लेकिन जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। भैया जहां पर कुमति है, भगवान ना करे किसी के घर में कुमति महारानी का आगमन हो जाए। अगर सुमत है, घर में कम कमाई है लेकिन खुशहाल रहोगे, चाहे घर हो, चाहे कॉलोनी हो, चाहे जिला हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो। सौ की सीधी बात लिखी, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। ये सुमति का प्रभाव है। इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा कार्य है आपके इस पार्क में हो रहा। धन्य हो गया पार्क। नाम मैं पिछली बार भी कहा था, जिसने भी नामाकरण किया है मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद। गोकुल पार्क। अब गोकुल में बिहारी जी की कथा नहीं होगी तो किसकी होगी।
बोला अयोध्या धाम की। जय हो। तो धन के लालच में द्रोणी चल दिया पांडवों को समाप्त करने के लिए, लेकिन भगवान कहते हैं हे 6 काम हमने अपने अंडर में रखे हैं। सारे विभाग बांट देते हैं, लेकिन कुछ विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अंडर में रखते हैं, कुछ विभाग प्रधानमंत्री जी अपने अंडर में रखते हैं, कुछ विभाग राष्ट्रपति जी सुरक्षित रखते हैं। ऐसे ही 6 विभाग भगवान के हाथ में है, ये मत भूलना। कौन कौन? सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ। गणना करिए। नंबर 1 हानि, नंबर 2 लाभ, नंबर 3 जीवन, नंबर 4 मरण, नंबर 5 जस और नंबर 6 अपजस। विधि हाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। इनमें का अगर एक भी विभाग यहां वाले के पास में होते तो सबसे पहले अपने परिवार सुरक्षित करता है? लाभ है लाभ, लाभ है लाभ, लाभ है लाभ, सब एफडी बनवा दो, इंडिया में ना बचे तो दुबई में खुलवा दो। लेकिन हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। भगवान कहते 6 काम हमारे अंडर में है। उधर से द्रोणी चला पांडवों का वध करने, और यहां भगवान क्या किए? 5 पांडवों से कहा चलो पशुपति बांट लिवाला है। 5 पांडवों को लेकर के पशुपति बांट लिवाने चले गए। घर पर द्रौपदी है, द्रौपदी के 5 बच्चे हैं। द्रोणी पहचान नहीं पाया ये पांडवा है कि पांडवन के बच्चे हैं। हत्यारे ने क्रोध में काट दिए हैं लाल, उन 5 के शीश ले निकल चला चंडाल। 5 का वध कर दिया, 5 के सर लेकर के भाग पड़ा। सवेरा हुआ, द्रौपदी विचार करती है अभी तक मेरे बच्चे नहीं जगे। जिस समय द्रौपदी कमरे में गई तो क्या देखा? पूरा कमरा खून से भरा हुआ है। हाय भगवान, इस कमरे में तो हमारे बच्चे लेटे थे, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने हमारे बच्चों के साथ में आघात कर दिया हो? जैसे पल्ला खोल के देखा, रे 5 के 5 मरे पड़े, बेहोश होकर के गिर पड़ी। हाय भगवान, किसने मेरे बच्चों का वध कर दिया? किसने मेरे बच्चों का वध कर दिया? और उधर द्रोणी 5 के सर लेकर के गया। भैया दुर्योधन, आप बड़ा घबरा रहे थे, देखो हम पल भर में काम करके आ गए। दुर्योधन ने कहा हम नहीं मानेंगे कि 5 पांडवों को मार के तुम जिंदा वापस आओ। लाओ सर दाब के देखे। सर दबा दबा करके देख रहा है। अर्जुन के लिए, नकुल के लिए, सहदेव के लिए, धर्मराज के लिए, लेकिन जैसे भीम का नंबर आया, अरे दुर्योधन ने कहा द्रोणी ये पांडवा कहां है? मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि भीम की खोपड़ी इतनी नाजुक होगी। कहोगे भाई ऐसी क्या बात है? भीम महाराज जो है 1600 मन की गदा उठाते थे, 1600 मन। और कहा जाता है 9 मन लड्डुओं का सुबह सुबह का उनका ब्रेकफास्ट था, है? नाश्ता। इतने बड़े बलवान। दुर्योधन ने डपट करके कहा ये पांडवा नहीं, पांडवन के बच्चे, भाग जाओ मेरी नजरों के सामने से, तुमने बहुत गलत काम किया है। अब तो बेचारा ना घर का रह गया ना घास का। अब पांडवों का भी बैरी हो गया, दुर्योधन ने भी भगा दिया। उधर भगवान आए, संकट की घड़ी टल गई। एक विश्वास रखना, सदैव
परमात्मा अपने भक्त के लिए कभी गलत नहीं करता है। अगर आज कोई दुख है तुमको तो उसमें तुम्हारा सुख भी छुपा हुआ है। अगर तुमको लगता है कि मैं पुण्य कर रहा हूं मुझे फल नहीं मिल रहा है तो निश्चित आपका पुण्य का पलरा अभी कमजोर है। पाप का पलरा तुम्हारा भारी है। जिस दिन बराबर में आ जाएगा, हमारे भगवान किसी की उधारी नहीं रखते हैं। जो एक पैसा दोगे, इतना सुंदर भाव है, वो 10 लाख देगा गरीब की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। जो एक पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा गरीबों की सुनो। परमात्मा कभी अपने भक्त की उधारी नहीं रखता है। अटेंडेंस पार्लियामेंट की क्वाइट इंपोर्टेंट। परमात्मा कहता है अगर मेरे दरबार में आया है तो खाली हाथ नहीं जाएगा। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए। दरबार में मुरली वाले के दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के ठुकराए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। संकट की घड़ी टल गई, भगवान पांचों पांडवों को लेकर के आ गए। अब जिसके घर में इतनी बड़ी घटना घटी हो, एक नहीं 5-5 बच्चे मरे पड़े हो, और उसके घर में जाकर के कोई मुस्की लगाना शुरू कर दे। अब द्रौपदी तो अपने पुत्र के वियोग में पागल, हाय भगवान हाय भगवान। कन्हैया बोले बहन जी, और जैसे बहन जी ने मुंह घुमाया कन्हैया जी की तरफ तो कान्हा जी की मुस्की छूट पड़ी। अब द्रौपदी को बहुत गुस्सा आया। वाह वाह, भगवान ना करे तुम्हारे जैसे भैया दुनिया में और किसी बहन को मिले, वरना कोई बहन सुखी नहीं रहेगी। अब भगवान ने कान में रुई लगा ली, जितना चिल्ला पावे इनको चिल्ला लेने दो। अब भैया पांचों पांडवा मौन खड़े, भाई बहन के बीच में कौन चक्कर में पड़े। और चक्कर में भी नहीं पड़ना, भाई बहन को झगड़ा हो रहा हो तो बीच में मत बोलना। द्रौपदी ने कहा अरे छलिया, तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, तुम्हारी मदद कहां चली गई।
सबके तरीके से तुम भी धोखेबाज निकले। भगवान ने कहा और कहा, द्रौपदी ने कहा नंबर 1 बेशर्म हो, तुम्हारे समान कोई धरती पर बेशर्म ही नहीं होगा। भगवान ने कहा तो पक्का पक्का और कहा। वाह रे वाह, इतना कौन बर्दाश्त करेगा अपने भगत के लिए। क्या भरे चौराहे पर कह सकते हो हमारे 1000 बाप हैं, नहीं कहोगे। आहा, महाभारत में सुना होगा, जाके एक बाप होवे लाज निज रखे सोई। क्योंकि भीष्म पितामह ने कहा था, जो पे ब्रजराज तुम्हें अस्त्र ना गहाऊं, तो पे मोहे सांतन को अंश ही न मानियो। भगवान ने कहा सुनो बाबा, भाखति कहो धारणा न रखो चित्त, न्याय युद्ध में पक्षपात ना विचारी हो। रतहा की वो है काम मेरो, काहू प्रकार अस्त्र कर में न धारी हो। जो पे एक बाप को सबल सपूत हुई हो, तो काहू प्रकार अस्त्र कर में न धारी हो। भीष्म ने कहा कल तुमको बताएंगे हम, तुम्हारी औकात कल हम बताएंगे। अगले दिन जब युद्ध में गए, भीष्म पितामह इतने बाणों की वर्षा कर दी, इतने बाण की वर्षा कर दी कि अर्जुन महाराज के सामने अंधेला छा गया। भगत के लिए भगवान कितना बर्दाश्त करता है वो मैं बात बता रहा हूं, कथा वहीं पर है, ऐसा मत सोचना घुमा दिए। अर्जुन चिल्लाए, हाय कन्हैया बचाओ, अब तो हम मर गए, हमको चारों तरफ बाणे बाण दिख रहे हैं। भगवान ने रथ का पहिया निकाल लिया। भीष्म पितामह ने युद्ध बंद कर दिया, बोले बस ए द्वारिकाधीश, जरा युद्ध के मैदान में बताओ तुम्हारे कितने बाप हैं। अरे कन्हैया ने कहा बाबा पूछो ना, रजिस्टर भर जाएंगे, कंप्यूटर हैंग कर जाएगा, चाहे जितनी जीबी हार्ड डिस्क हो उसमें। पृथ्वी पाखाड़ से जन्म लेत, कहां तक बखानो मेरे अमित अवतार हैं। कहां तक बखानो मेरे बाप तो 1000 हैं। भीष्म पितामह रोने लगे थे। कथा प्रेमियों, भगवान अपने भगत के लिए जहां भगत मेरो पग धरत, तहां धरो मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरो, कभी न छोड़ूं साथ। अगर आज कोई तुमको दुख मिला है तो चिंता ना करो, दुनिया वालों से मत कहना, वही परमात्मा तुम्हारा दुख दूर करेगा। कथा प्रेमियों, भगवान ने कहा बहन द्रौपदी, तुमने ये नहीं पूछा हम मुस्कुरा क्यों रहे थे। कहा क्यों मुस्कुरा रहे थे? अरे हम इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि द्रोणी आया था पांडवों को मारने, और हम पांडवों को लेके पहले यहां से हट गए। मान लो आज को पांडव ही डेरों से अलग ही न हो जाते, तो आज को पांडव ही डेरों से अलग न हो जाते। मान लो आज को पांडव ही डेरों से अलग ही न हो जाते, तो अभी
ही बाप बेटा दोनों दो टुकड़े पड़े नजरिया देखो। बहन, अगर आज के दिन पर यहाँ पर पांडवा होते तो तुम्हारे बच्चे भी मरते और पांडवा भी मरते। द्रौपदी ने कहा, हाय भैया, हमने गुस्से में तुमको जाने क्या क्या कह दिया। अर्जुन ने भीम की मारी किल्ली, देखो भाई बहनी को झगड़ा। अभी ऐसा लग रहा था कि महाभयानक इनका युद्ध शुरू हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन अर्जुन ने कहा, द्रौपदी रोना धोना बंद करो। नारियां वीरों के वहां नहीं, गीदड़ों के वहां रोती है। कुछ लोगों का रोना अच्छा भी नहीं होता है। बिल्ली का रोना अशुभ होता है। जिसके घर पर एक हफ्ता परमानेंट बिल्ली रो दे, कोई ना कोई दुखद घटना घट जाती है। और जिस घर में नारी रोजाना अशुभ आती हो, भैया उस घर में कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती है। इसलिए इन दो लोगों को रोना अच्छा नहीं होता है। अर्जुन बोले, ठहरो द्रौपदी, मैं आज नीच को लाऊंगा। यदि तेरा वचन निभा न सके तो मुंह न कभी दिखलाऊंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दिया, कल का सूर्योदय बाद में होगा। द्रौपदी के बच्चे का कातिल द्रौपदी के सामने होगा। भगवान ने कहा, अर्जुन प्रतिज्ञा तुमने किया पूरी हमको करना है, चलो जल्दी हमारे साथ में। कारण है, अगर पांचों पांडवों में से एक भी पांडव मरेगा तो मेरी बहन द्रौपदी विधवा हो जाएगी। भगवान अर्जुन को लेकर के पता लगाने के लिए चले, किसने द्रौपदी के बच्चों का वध किया है। अब भैया द्रोणी जंगल में छुपा हुआ बैठा था, और जैसे ही अर्जुन को आते हुए देखा, लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ा ली, भगवा कलर कपड़ा पहन लिए। संजोग की बात यह है कि अर्जुन की पलक गिरी भी नहीं। अर्जुन ने कहा, कन्हैया ये जो बाबा जी बैठे हैं? बोले हाँ। बोले अभी मैंने इनको द्रोणी के रूप में देखा। भगवान बोले द्रोणी ही है। अरे फिर इसने बाबा का भेष क्यों बनाया? भगवान ने कहा, इसको पता चल गया है कि अर्जुन आ रहे हैं, और कहीं उनको पता ना चल जाए, मेरा वध ना कर दे। इसका मतलब इसी ने तुम्हारे बच्चों का, हमारे बच्चों का वध किया है। भगवान ने कहा। तो अर्जुन ने कहा, फिर तो एक मेरे आगे समस्या है। हमारे गुरु ने कहा था, अर्जुन जिंदगी में एक बात का ध्यान रखना। देखो, हर किसी का गुरु जब कोई चेला निपुण होके निकलता है, बेटा जिंदगी में ये बात का ध्यान रखो। जब चेला उस गलती को करता है तो कहता है, देखो गुरुजी समझा रहे थे लेकिन हम माने नहीं। क्या गुरुजी ने कहा है? अर्जुन, जीवन में धनुर्विद्या का प्रयोग इन लोगों पे मत करना। भैया किन लोगों पे? इन लोगों पे। किन लोगों पे? अगर कोई सो रहा हो, अगर कोई पीठ दिखा दे, अपने हथियार डाल दे, शरणागत हो जाए, उनके बच्चों पर दुश्मनी मत अदा। हमने देखा है ना, तुमसे ना जीते तुम्हारे बच्चा से दुश्मनी अदा कर ली है, तुम्हारे कुत्ते को कुछ गड़बड़ कर दिया। तो जानते हो अर्जुन ये कौन होते हैं? इनकी गीदड़ों में गिनती की जाती है। ऐसी गलती कभी मत करना। अगर करोगे तो कभी अपनी जुबान से मत कहना कि हम बहुत बड़े पहलवान हैं, बलवान हैं। तुम
भगवान की नजर में गीदड़ हो। ओ अर्जुन ने कहा मैं इसके ऊपर बाण नहीं चला सकता हूं प्रभु। हाँ भगवान ने कहा अर्जुन ये तुमने बड़ा बुद्धिमानी से काम लिया, ये तो विभाग हमारे अंडर में है। अरे पापों का ख्याल पुतला पल भर में दूर होगा, पापों का ख्याल पुतला पल भर में दूर होगा, पापों का ख्याल पुतला, पापों का ख्याल पुतला पल भर में दूर होगा, पापों का ख्याल पुतला पल भर में दूर होगा। उल्फत नशे का जिस्म, उल्फत नशे का जिस्म सच्चा सरूर होगा, उल्फत नशे का जिस्म सच्चा सरूर होगा, उल्फत नशे का जिस्म। परमात्मा उसी दम, ओ परमात्मा उसी दम, परमात्मा 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 उसी दम, परमात्मा उसी दम, परमात्मा उसी दम हाजिर जरूर होगा, परमात्मा उसी दम हाजिर जरूर होगा, परमात्मा उसी दम लग जाएगी जो उसकी कदमों की एक ठोकर, लग जाएगी जो उसके कदमों की एक ठोकर, लग जाएगी जो उसकी कदमों की एक ठोकर, जाएगी जो उसके कदमों की एक ठोकर, कदमों की एक ठोकर। तो पापों का ख्याल पुतला, पुतला पापों का ख्याल पुतला पल भर में दूर हो, पापों का ख्याल पुतला पल भर में दूर होगा, पापों का ख्याल पुतला पल में दूर होगा, पापों का ख्याल पुतला। एक प्रयोग और देखिए, गुनगुनाइएगा। इस पद को हमारे साहित्य के विख्यात रचयिता बिंदु जी ने लिखा है। कर अश्रु बिंदु यूं ही बरसेंगे गर बिलख कर, कर अश्रु बिंदु यूं ही बरसेंगे गर बिलख कर, बंदे के सामने खुद हाजिर हुजूर होगा, हाजिर हुजूर होगा, हाजिर हुजूर होगा, हाजिर हुजूर होगा, होगा हाजिर हुजूर होगा, होगा हाजिर हुजूर होगा, हाजिर हुजूर होगा, उल्फत नशे का जिस्म, उल्फत नशे का जिस्म सच्चा सरूर होगा, उल्फत नशे का जिस्म सच्चा जरूर होगा, उल्फत नशे का जिस्म। बोलो भागवत भगवान की जय हो। पापों का ख्याल पुतला पल भर में दूर होगा। भगवान ने जो उसका बनावटी भेष था उसे दूर कर दिया और अर्जुन ने उसको बंदी बना लिया, द्रौपदी के पास लेकर के गए। द्रौपदी, इसी ने तुम्हारे 5 बच्चों का वध किया है, बताओ इसको कौन सी सजा दी जाए। ऐसे लोगों से बड़ा सावधान रहना, ऐसे लोग बड़े मायावी होते हैं, समय आने पर इनको बड़ा मीठा बोलना आता है।
उसने सोचा द्रौपदी कुछ बोले उसके पहले हम बोल दें। ए धर्मराज, हमने एक गलती किया, तुम्हारे बच्चों का वध किया है। अगर हम मर गए तो तुम कितनी गलती करोगे, नोट कर लो। नंबर 1 हम तुम्हारे घर के अंदर है, नंबर 2 हम अकेले हैं, तुम 5 लोग हो, नंबर 3 हम निहत्थे, तुम्हारे पास हथियार है, नंबर 4 हम ब्राह्मण हैं। अगर कहीं तुम्हारे घर के अंदर मर गए तो तुम्हारी 7 पीढ़ी पुरीखन की नरक में उल्टा उल्टा लटकाई जाएगी। द्रौपदी सब भूल गई, बस एक बात नोट रखा, हाय हाय घर में ब्राह्मण ना मरे, ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। और भगवान के सामने झोली फैला करके खड़ी हो गई। ऐसी झोली तो उस समय पर भी द्रौपदी ने नहीं फैलाया था जिस समय दुशासन द्रौपदी के चीर को खींच रहा था। भगवान के सामने झोली फैला के खड़ी हो गई। भैया, भगवान ने कहा दीदी की तो ट्यूने बदल गई है। क्या बात बहन जी? भैया भैया सब बात छोड़ो, हम तुमसे भिक्षा मांग रही हूं, पर एक अनाथ इस ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगती हूं। इस एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगती हूँ। भगवान माथा पकड़ के खड़े हो गए। हाय बहन जी, जानती हो ये वही दुष्ट द्रोणी है जिसने तुम्हारे 5 बच्चों पर फरसा चलाया। द्रौपदी ने कहा कोई बात नहीं, हमारे बच्चे थे, लेकिन हमारी 7 पीढ़ियों के पूर्वज लोगों ने कौन सी गलती किया है जो कि हमारे कारण उनको नरक में डाला जाए। भगवान ने कहा हाँ द्रौपदी बात तो सही है, ठीक है मैं इसको प्राणदान दे रहा हूं, लेकिन मरने से बेबत दंड दूंगा। यद्यपि दुखी दारुनी जग नाना नाना, सबसे जाति कठिन अभिमान। भैया 5 जगहों से सर खुड़वा दिया, जो मस्तक में मड़ी थी उसको निकलवा लिया, द्रोणी को छोड़ दिया। अब द्रोणी के अंदर अपमान की ज्वाला जल रही है। अगर आज के दिन पर एक ब्राह्मण ना होता, अगर ये पांडवा ना होते तो एक ब्राह्मण का इतना बड़ा अपमान नहीं होता। अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग कर दिया, उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। उत्तरा कौन है? उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है। अभिमन्यु महाभारत में मर चुका है। अगर उत्तरा का गर्भ नष्ट हो जाए तो पांडव वंश का नाम इसी जगह से बंद हो जाएगा। देवी उत्तरा का जब गर्भ जलने लगा, भगवान के पास रोती रोती आई, प्रभु प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान मुस्कुराए, बेटी चिंता मत करिए, मैं तेरे गर्भ की रक्षा करूंगा। भगवान गर्भ के अंदर गए, जले हुए गर्भ में भगवान ने प्राण डाला और समय आने पर उत्तरा ने बच्चे का जन्म दिया। उसी का नाम पड़ा है परीक्षित। बोलो परीक्षित महाराज की। थोड़ा जब बड़े हुए, 5 पांडवों ने परीक्षित महाराज को जबरदस्ती राजा बना दिया। परबस राजसुत इंद्रपदीना, नारी समेत गमन बन कीना। परीक्षित महाराज राजा बने। इनके जीवन में एक व्यसन आ गया। व्यसन का मतलब एक इनके अंदर लत पड़ गई, आदत पड़ गई शिकार खेलने की। एक दिन शिकार खेलने जा रहे थे, उधर कलयुग जो है पृथ्वी को और धर्म को पीट रहा था। उन दोनों लोगों ने गाय का रूप धारण किया, चिल्लाए कोई मेरी रक्षा करो।
राजा परीक्षित ने ललकार करके कहा, कौन पापी अधर्मी है? कलयुग सामने आ गया महाराज, मेरा नाम कलयुग है। ये गाय का रूप धारण के पृथ्वी है, बैल का रूप धारण के हुए धर्म है। मैं इनसे कहता हूं जब तक कलयुग रहे तब तक तुम दिखाई ना पड़ो, जहां देखो तहां कथा भागो तो नहीं, मंदिर बने। राजा परीक्षित ने बंटवारा कर दिया, कलयुग मैं तुमको विशेष स्थान दे रहा हूं। पहला स्थान जहां पर मदिरा का सेवन होता हो, दूसरा स्थान तुमको दे रहा हूं जहां वैश्या नृत्य कर रही हो, तीसरा स्थान दे रहा हूं जहां जुआ खेला जाता हो, ये विशेष स्थान है। चौथा स्थान दे रहा हूं जहां पर सोना वास करता हो। अब पांचवा बड़ा विचित्र स्थान दिया है, जहां बहू सास की सास हो, वही घर बैठो जाए। पुत्र न मानई बाप की, वही घर में ठाए, वही घर में ठाए। मतलब जिस घर में लड़का अपने बाप का कहना ना मानता हो, जिस घर में बहू सास की सास बन के रह रही हो, उस घर में कलयुग महाराज तुम्हारा स्थान है। कलयुग सबसे पहले राजा परीक्षित की खोपड़ी पर अटैक किया, क्योंकि सोने का मुकुट लगाए हैं, और जिसके सर पर कलयुग होगा तो उसकी बुद्धि कहां काम करेगी? सब उल्टी बुद्धि उसकी हो जाएगी, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जीवन में ध्यान रखना, अपने में रहना। ये जा रहे थे, लोमस ऋषि महाराज का आश्रम था, आंख बंद के वो पूजा कर रहे थे। इनको लगा कि बाबा ने हमें दे करके आंखें बंद कर ली। इन्होंने मरा हुआ सांप बाबा जी के गले में डाल दिया। मरा हुआ सांप बाबा जी के गले में डाल दिया। बाबा जी से कोई मतलब नहीं। उनके चेला ने देखा, हाय हमारे गुरु जी के गले में मरा हुआ सांप डाला। बस सावधान हो सावधान, ए तक्षक जिंदा हो जाओ। 8वें रोज इस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। ए नागराज, मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं, आज के 8वें दिन तुम जिंदा हो जाना। परीक्षित को डसना, क्योंकि इसने एक संत का निरादर किया है। वो चेला घोर नरक में पड़ता है जो अपने गुरु की आलोचना सुनता है। करने वाले तो बातें छोड़ो, अपने गुरु जी के पास गया। गुरु जी आंख खोलो, आप तो बड़ी प्रशंसा करते थे, राजा परीक्षित बहुत अच्छे हैं, देखो देखो तुम्हारे गले में मरा हुआ सांप डाला है। गुरु जी ने कहा, तुमने कुछ कहा तो नहीं? बोले बस हमने इतने कहा है, आज के 8वें दिन यही सांप जिंदा होगा, राजा परीक्षित को डसेगा। अरे राम राम राम। इस समय परीक्षित की गलती नहीं है, उनकी खोपड़ी पर कलयुग निवास कर रहा है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हो, बड़ा सम्मान कर रहा हो, सेवा कर रहा, अचानक उसकी बुद्धि खराब हो जाए, समझ जाओ इसके पास गलत धन पहुंच गया। हाँ समझ जाओ। इसलिए बुद्धिजीवी लोग बड़ी बुद्धिमानी से काम करते हैं। जाओ परीक्षित से कह दो जाकर के अपने मुक्ति के लिए कोई जतन कर ले। जब राजा परीक्षित को पता चला कि हमें आज के 8वें दिन मरना है, मौत का जब बजे सर पे डंका, फूंक दी छिन में सोने की
लंका। देखो 6 दिन खूब भजन सुनने को मिलेंगे, इससे तो निश्चित रहना। आज थोड़ी कथा ज्यादा थी इसलिए थोड़ा भजन कम मिले हैं। सबको जाना है एक दिन यहाँ से, सबको जाना है एक दिन यहाँ से, मुस्तकिल ठिकाना सबको जाना है एक दिन यहाँ से, मुस्तकिल ठिकाना सबको जाना है यहाँ से, मुस्तकिल ये ठिकाना नहीं है। सबको जाना है एक दिन यहाँ से, मुस्तकिल ये ठिकाना नहीं है। तुम तो बैठे हो ऐसे यहाँ पे, तुम तो बैठे हो ऐसे यहाँ पे, जैसे तुमको तो जाना बैठे हो ऐसे यहाँ पे, जैसे तुमको जाता है दुनिया का नाता, जब है पैगाम आता, टूट जाता है दुनिया से नाता। तुम तो बैठे हो ऐसे यहाँ पे, तुम तो बैठे हो ऐसे यहाँ पे, जैसे तुमको तो जाना है। तुम तो बैठे हो ऐसे यहाँ पे, जैसे तुमको तो जाना है। मौत का जब बजे सर पे डंका, फूंकती छिल में सोने की लंका। मौत का जब बजे सर पे डंका, फूंकती छिल में सोने की लंका। तन्हा आता है तन्हा ही जाता, तन्हा आता है तन्हा ही जाता, तन्हा क्या तुमको जाना है। जाना है एक दिन यहाँ से, सबको जाना है एक दिन यहाँ से, मुस्तकिल ये ठिकाना हाँ सबको जाना है एक दिन यहाँ से, मुस्तकिल ये ठिकाना नहीं है, मुस्तकिल ये ठिकाना नहीं है।
राजा परीक्षित राजगद्दी को त्याग कर गंगा नदी के किनारे बैठे हुए हैं और सबसे कहते हैं कोई उपाय बताओ, कोई उपाय बताओ। देवर्षि नारद ने कहा, परीक्षित आज का दिन तो टल गया है, अब केवल तुम्हारी जिंदगी के 7 दिन बचे हैं और 7 दिन में केवल तुमको भागवत ही कल्याण कर सकता है। धर्मप्रिय सज्जनों, सुखदेव जी के पास में गए और सुखदेव जी को लेकर के आते हैं। सबने सम्मान किया। कथा प्रेमियों, सुखदेव जी महाराज व्यास गद्दी पर विराजमान हुए और राजा परीक्षित यजमान बनते हैं और कथा शुरू करते हैं। ये वही भागवत है। इसलिए हर व्यास कहता है, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से। बोलो भागवत महापुराण की। अच्छा ये बताओ, कोई समय में संशोधन तो आप लोग नहीं चाहते?
आते रहिएगा। कोई कल 2 आरती बनेंगी, आज 1 आरती, कल डबल आरती बनेंगी, कल बीच में रस्सी भी बन जाएगी और क्रमशः आरती करने के लिए आते रहे। जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी लोग आगे आ जाए, क्योंकि सभी लोग 2-2 बार आरती घुमाने के बाद में एक दूसरे को मौका देते रहेंगे। आइए आरती प्रारंभ करते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। बसा करे तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। करो करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, हम फंसी नाव मेरी दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, हमें फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, हमें फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, हमें फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती, बेबसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। सब कुछ तेरा कुछ नहीं तेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं तेरा। चिंता है तुझको संसार की, बेबसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करते हैं पुकार, बेबसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती।
घोरम करुणावतारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव मातु सविता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा चंद्रमा मनसो जा